अस्सलामुअलैकुम नादरीन, आप करनी मीडिया देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम नमाज की फजीलत, नमाज की ताकत और नमाज के रूहानी फ़वाइद पर बात करेंगे। आप अगर अपनी ज़िंदगी में बरकत चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक लाज़िमन देखना है। नमाज क्या है? नमाज नाम है बंदगी का, नमाज नाम है आजदी का, नमाज नाम है रब के सामने सर झुकाने का। नमाज अल्लाह की इबादत है। और ये नमाज किसका हुक्म है? ये अल्लाह का हुक्म है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें अक़ल दिया, शऊर दिया। वो अल्लाह जिसने हमें इतनी नेमतें दी, इतनी नेमतें दी, अगर हम शुमार करना चाहें शुमार नहीं कर सकते। वो रब, हमारा पैदा करने वाला, हमारा खालिक, मालिक, राज़िक, हमारी ज़िंदगी और मौत का मालिक, उस रब ने हमें नमाज का हुक्म दिया है। और ये नमाज क्या है? ये नमाज दीन का सतून है। ये नमाज आँखों की ठंडक है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। और ये नमाज दीन का सतून है। और कुरान में बार बार नमाज की ताकीद की गई है। अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, बल्कि बार बार अपने रब ने, हमारे रब ने हमें नमाज की ताकीद फरमाई है। नमाज से मसाइल हल होते हैं, नमाज से मुश्किलात दूर होती हैं। नमाज मोमिन की महराज है। नमाज को दीन का सतून करार दे दिया गया है। नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुरी बातों से रोकती है। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, नमाज छोड़ना कबीरा गुनाह है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। इसलिए हमें नमाज कतई नहीं छोड़नी चाहिए। नमाज मुसलमान पर, आकिल बालिग पर 5 वक्ती नमाज फ़र्ज़ है। सबसे पहला फ़र्ज़ है। बंदा जब ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी इक़रारुम बिल लिसान भी करता है, तस्दीकुम बिल क़ल्ब भी करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। किसी हाल में माफ़ नहीं है। बीमार है, खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता इंसान, बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकता, लेट कर पढ़े, लेट कर भी नहीं पढ़ सकता, इशारे से पढ़े, लेकिन नमाज छोड़े नहीं। पानी नहीं है, तयम्मम कर ले, तयम्मम भी नहीं है, ऐसे ही पढ़ ले, लेकिन छोड़नी नहीं है। हालत जंग है, दुश्मन ने हमला किया हुआ है, दुश्मन हमारे ऊपर गोलियां चला रहा है, दुश्मन हमारे ऊपर हमला आवर है, जान का खतरा है, तब भी फरमाया 2 जमातें बना दी जाएं। एक जमात जिहाद करे और दूसरी जमात जो है वो नमाज को कायम करे, नमाज को कायम करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत फरमाई, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज को मत छोड़ना। नमाज मोमिन की महराज है, नमाज को नहीं छोड़ना। और अपने महतात के साथ अच्छा सलूक करना। और नमाज क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। और अगर नमाज अच्छी निकल आई, बाकी सारे अमल भी अच्छे निकल आएंगे। और अगर नमाज के अंदर कमी है, कोताही है, तो फिर वहाँ बड़े मुश्किल हालात हैं। वहाँ कोई मावन नहीं है, वहाँ कोई मददगार नहीं है, वहाँ वालिदैन नहीं हैं, औलाद नहीं है, बहन भाई नहीं हैं। वहाँ यही अमल काम आएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, नमाज को मत छोड़ना। नमाज को हर हाल में कायम करना, हर हाल में कायम करना, हर हाल में कायम करना। नमाज तुम्हें जन्नत में ले जाने का ज़रिया है, नमाज तुम्हारी कामयाबी का ज़रिया है। नमाज अगर कायम करेंगे,
قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، قبر کے اندر جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر نماز چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سانپ اور بچھو مسلط کر دیں گے۔ نماز چھوڑنے والے پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں اور ایک ایسا فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، فرشتے کو حکم ہے زور تک مارتے رہو۔ زور کی نہیں پڑھی ہے، فرشتے کو حکم ہے عصر تک مارتا رہے گا۔ عصر کی نہیں پڑھی، فرشتہ مغرب تک مارتا رہے گا۔ مغرب نہیں پڑھی ہے، فرشتہ عشاء تک مارتا رہے گا۔ عشاء نہیں پڑھی ہے، فرشتہ فجر تک مارتا رہے گا۔ یہی سلسلہ چلتا رہے گا، مہینے اور پھر سال۔ جتنی سال نمازیں چھوڑی ہیں فرشتہ آپ کو مارتا رہے گا، اور دنیا میں ہم ایک تھپڑ نہیں کھا سکتے، ایک ڈنڈا نہیں کھا سکتے، اور فرشتے کے وہ گز کیسے کھا سکتے ہیں، فرشتے کی وہ مار کیسے کھا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، نماز کو قائم کرو اور نماز سے محبت کرو، نماز کی تڑپ کو دل کے اندر پیدا کرو۔ نماز کو قطعاً نہیں چھوڑنا ہے، جس حال میں بھی ہو نماز کو قائم رکھنا ہے۔ یہی دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔